utmost is equal to para what, paramount, है ना। इंज्योर मतलब क्या होता है? जख्मी करना। इतना सोचने लगते हो भाई, तभी तो इससे क्या बना है, इंजरी। इंजरी क्या होता है? जख्म, घाव, चोट। ही डाइड ऑफ होगा कि फ्रॉम होगा? है डाइड ऑफ इंजरी या ही डाइड फ्रॉम इंजरी? बोथ आर करेक्ट। इंजूरियस मतलब क्या होता है? हानिकारक। इंजूरियस के बाद फॉर की टू? इंजूरियस टू, है ना। स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। एक होता है मैंडेट, मतलब क्या होता है? जनादेश। द भारतीय जनता पार्टी गॉट द मैंडेट इन 2014। द बीजेपी गॉट द मैंडेट। जनादेश का मतलब होता है जनता का आदेश, उनका चुनाव। हाथे में देखोगे वहां रख सकते हो। गॉट द मैंडेट इन द 2014 लोकसभा पोल्स। समझ में क्या रहा है? हाँ, मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब क्या होता है? अनिवार्य। कंपल्सरी ऑप्शन नहीं है, अनिवार्य। किससे बना है? कंपेल, मजबूर करना। और इसी से एक नाउन क्या बना है? कंपल्शन। कहते हैं ना अंडर कंपल्सन। आई वॉज अंडर कंपल्सन टू हेल्प हिम। उसको हेल्प करने के लिए मैं क्या था? मजबूर था। तो कंपल्सन क्या होता है भाई? क्या होता है ये? बाध्यता, मजबूरी। और कंपेलिंग रीजन, है ना। कंपेलिंग मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग रीजन, रीजन मतलब क्या होता है? कारण। समझ में क्या रहा है? हाँ। केयरफुली और विद केयर में क्या अंतर है? इसमें दिमाग लगता है ना, ध्यान से। और इसमें है, और इसमें ध्यान से। शरीर हैंडल केयरफुली होगा ना। हैंडल विथ केयर लिखा रहता ना, ग्लास इनसाइड, हैंडल विथ केयर। वहां ध्यान दिमाग लगाएंगे हैंडल करते हुए, शरीर लगाना है ना। समझ क्या है? रीड विथ केयर होगा ना। हाँ, क्योंकि जब रीड कर रहे हो तो शरीर नहीं लगा देना है। क्या लगा देना है? दिमाग लगाना है। सब छोटी बातें हैं, मोटी बातें हैं, ठीक है। हैं? हैं? प्रो मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड, आगे। पेल मतलब पुश। प्रोपेल मतलब क्या होता है? पुश, आगे बढ़ाना। प्रोपेलर लगा रहता है। प्रोपेलर क्या होता है? स्पेस क्राफ्ट में लगा रहता है, रॉकेट में लगा रहता है। रॉकेट प्रोपेलर्स एक डिवाइस होता है जिसको क्या करता है? आगे ढकेलता है। प्रोपल्सन इंजन होता है ना। प्रोपल्सन क्या होता है? फॉरवर्ड पुश, नाउन है। प्रोपल्सन रॉकेट, है ना। इम्पेल क्या होता है?
अंदर से जोर लगना। He felt impelled. महसूस किया, कैसा महसूस किया? अंदर से, है ना? टू अपोलोजाइज, टू अपोलोजाइज टू, उसे अंदर से इम्पेल्ड महसूस किया, प्रेरित महसूस किया कि टू अपोलोजाइज टू मी, मुझसे माफी मांगने के लिए, है कि नहीं? आइज लगा देते हो, ईट लगा देते हो, पाई लगा देते हो, तो क्या बनता है? क्या बनता है? वो बनता है, जानते हो ना? कंसोलिडेट, बताओ, पढ़ा चुके हैं तब भी नहीं बता रहे हो। और समेकित या सुदृढ़, सुदृढ़ कर रहा, है ना? द भारतीय जनता पार्टी सीक्स टू कंसोलिडेट इट्स वोट बैंक थ्रू दिस राम मंदिर प्रोजेक्ट। समझ रहे ना? कंसोलिडेशन ऑफ पावर, कंसोलिडेशन ऑफ पावर, अपनी सत्ता, अपनी धमक सब पर बराबर बन रहे, उसके लिए क्या है? कंसोलिडेशन करना पड़ता है। इन अर्ली टाइम्स द रूलर्स, द मोनार्क्स, द किंग्स, दे यूज्ड टू डू everything possible to consolidate their power over a large territory, right? नीचो, सुदृढ़ करना, मजबूत करना। द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ, द फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है? जितने अलग अलग हेडिंग्स होते हैं, हेड्स होते हैं, सबका एक जगह इकट्ठा फंड होता है, उसके लिए इसलिए उसका नाम क्या है? कंसोलिडेटेड। कॉन मीन्स टुगेदर, सॉलिड मतलब ठोस। अच्छा ये बताओ, संगम को क्या बोलेंगे? क्यों? फ्लो मतलब क्या होता है? बहना। अब ब्लो मतलब, ये क्या है? लिक्विड। और ये क्या है? गैस। समझा क्या है? अब ब्लो बैक क्या होगा? झटका। समझा क्या है? ब्लो बैक समझ रहे हो ना? नेगेटिव क्या कहेंगे? काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर, काउंटर मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। अ काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट, कैसा प्रभाव? चले थे कि नाम कमाएंगे, पता चला उसमें और नाम गवा दिए, तो इट वॉज अ ब्लो बैक, है कि नहीं? अच्छा विथ, हाँ तो कन मीन्स टुगेदर होता है ना, फ्लू। एंस मतलब क्या होता है? अवस्था। साथ में बहने की अवस्था क्या है? संगम। काशी इज, काशी सिग्निफाइज, काशी सिग्निफाइज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, है ना, साउथ एंड नॉर्थ। काशी सिग्निफाइज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साउथ एंड नॉर्थ। अब इसका अर्थ नहीं समझे ना? दक्षिण भारत, तमिलनाडु के लोग वहां आते हैं ना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस फॉर देम। ऑल द Tamilians visit Kashi at least once in their lifetime, है ना? This is part of their very important religious ritual, ना, that they want to complete, perform in their lifetime, okay ना? तो संगम है वो, साउथ और नॉर्थ का, है कि नहीं? हाँ। कॉन्फ्लैग्रेशन क्या होता है? कॉन्फ्लैग्रेशंस ऑलवेज प्लुरल। टकराव, झड़प, है ना? ठीक है ना? फ्लैश पॉइंट क्या होता है?
झगड़े का बिंदु, like the Pangong Lake, the areas near the Pangong Lake is a flash point for flash point for a potential escalation between the Indian and Chinese troops. फोर्स जो बोलते हैं ना, किसके लिए बोलते हैं? पुलिस के लिए, लेकिन फोर्सेस किसके लिए बोलते हैं? सेना के लिए। ये मालूम था? द पुलिस फोर्स होता है बट द आर्म्ड फोर्सेस होता है ना। तो एयरफोर्स क्या है? वो सेना है, हैं? पार्ट ऑफ द आर्मी है ना, मतलब द मिलिट्री फोर्सेस उसका एक पार्ट है ना। नाम है द इंडियन एयरफोर्स, पर वो फोर्स मतलब सेना नहीं। जब सेना कहना होगा तो क्या बोलेंगे? फोर्सेस। वो तो प्रॉपर नाउन है, द इंडियन एयरफोर्स है ना। फ्लैश पॉइंट जानते हो क्या? जहां फ्लैश क्या होता है? चिंगारी। एक ऐसा बिंदु जहां चिंगारी जल उठे तो फ्लैश पॉइंट ही कहलाएगा ना। स्कफल क्या होता है? स्कफल मतलब झड़प, है? स्कर्मिशेस। स्कर्मिशेस भी क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है, इसका मतलब भी क्या होता है? झड़प। ठीक है। कन्फ्रंटेशन मतलब क्या होता है? आमना सामना, है ना। कन्फ्रंटेशन, सामने दिख रहा है ना। कन मींस टुगेदर, फ्रंट मतलब सामने, है ना। आमना सामना। वेदर योर ओन नेस्ट या वंस ओन नेस्ट, क्या मतलब है? अपना ही हित देखना, है कि नहीं? सपोज आई corrupt officials, what do they do? Corrupt officials feather their own nest, अपना काम बत्ता, बाहर में जाए जनता। ये ईडीएम है ना, है कि नहीं? 40 विंग्स सुने हो कि नहीं? नैप, कैटनैप भी बोलते हैं। कैटनैप जरा देखो तो एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं? द कैट नैप्स होता है क्या? द कैट नैप देखो तो, क्योंकि बड़ा जरूरी है ना सब चीज सही रहे। इनका फ्रेम फिक्स्ड होता है, कुछ भी इधर उधर बदल नहीं सकते हैं। इतना टाइम क्यों लगाते हो? गूगल बाबा से पूछो ना। है? है? एक वर्ड और क्या है मतलब? काउंटेबल है कि नहीं है? और कैटनैप है क्या है? नाउन कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन है ना, तो कुछ तो आएगा ना। और कैटनैप है ना। शॉर्ट स्लीप, समझ क्या रहा है? कैटनैप 40 विंग्स। 40 का स्पेलिंग देख रहे हो? कुछ लोग 40 का स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, FOUR लिख देते हैं। 40 का स्पेलिंग FORTY होता है। कुछ लोग 90 का भी स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, ये गलत है ना। 90 कैसे होगा? NINETY। डेक्सटेरस, डेक्सटेरस की स्पेलिंग में TER होता है ना, है? डेक्सटेरस मतलब क्या होता है? स्किलफुल, एडेप्ट, निपुण, है ना। लेकिन एम्बी डेक्सट्रस जो होता है उसमें स्पेलिंग देखना, TROUS हो जाता है, टी नहीं होता है। इसमें TE है ना, इसमें TE नहीं होता है। एम्बी डेक्सट्रस इसका मतलब क्या होता है? हाँ, जो दोनों हाथ से इक्वली एफिशिएंट हो ना, इक्वली efficient with both hands, with both hands, समझ रहे ना?
एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी मतलब ही क्या होता है, बोथ, है ना। अगर एम्बीवलेंट है, वैल मतलब मूव होता है, दोनों तरफ मूव करने वाला, हाँ भी ना भी, तो क्या होगा, अस्पष्ट, दोगला, है ना। एमबी, गु मतलब क्या होता है, मीनिंग, गु मतलब मीनिंग, दोनों मी वाला, दोनों अर्थ, हाँ भी और ना भी। किसी किसी ने कहा चल बाजार, ओके, बाजार, अब क्या मतलब है इसका, हाँ कि ना बताओ। एम्बिगुअस है ना, दोनों आंसर है, दोनों मीनिंग दे रहा है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। भाई अगर कोई कहते हाँ तो स्पष्ट है, या कहते ना तो भी क्या है, क्लियर है, लेकिन भाई तो इसका कुछ नहीं मतलब निकला, एम्बिगुअस है ना। एम्बिगुइटी है मतलब अस्पष्टता है, नहीं। एम्बिवैलेंस, हाँ, एम्बिवैलेंस लगभग किसके बराबर हो जाएगा, सिट ऑन द फेंस के बराबर हो जाएगा ना, सिट ऑन द फेंस। फेंस क्या होता है, फेंस मतलब होता है घेरा, लोग फ्लावर प्लांट्स लगा देते हैं ना, है ना, हेज कहते हैं उसको, हेज या फेंस कहते हैं। अरे घर के चारों तरफ नहीं लगा देते हो लकड़ी का कुछ बाउंड्री, फेंसिंग करना, घेरना, फेंस मतलब डिफेंड करना होता है, पता है कि नहीं। स्वॉर्ड फेंसिंग एक तलवारबाजी, एक वो भी होता है। एफईएनसी, फेंस मतलब क्या होता है, डिफेंड, डिफेंड मतलब रक्षा करना, फेंस, हेज, घेरा बनाना, रक्षा घेरा बनाना, नहीं, कहते हैं हेज फंड होता है ना एक, हेज फंड में क्या होता है, आपको एक फिक्स्ड रिटर्न्स मिलता है, यू डोंट हैव टू रन द रिस्क ऑफ लूजिंग योर मनी, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करिए तो you'll get a fixed returns, you'll get fixed returns every month or every quarter or every year, है ना। how, even if the company loses money, they give you this guarantee that you'll get that returns। तो हेज फंड में लोग करते हैं जिनको, हेज फंड में रिटर्न्स कम रहते हैं, गारंटीड रिटर्न्स होते हैं ना, एंड यू आर नॉट रिस्किंग योर मनी, राइट, यू आर नॉट टेकिंग अ बिग रिस्क, सो यू गेट रिटर्न्स इन हेज फंड्स। हेज करना मतलब उसको क्या करना, सिक्योर, इंश्योर करना, है ना। तो वो जो घेरा होता है ना जो प्लांट्स का, उसको भी क्या बोलते हैं, हाँ। तो अगर आप सिट ऑन द फेंस है मतलब ना इधर है ना उधर है, किसी का पक्ष में नहीं है आप, ठीक है नहीं। इन दिस मैटर बिटवीन इसराइल एंड गाजा, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर सिटिंग ऑन द फेंस, इट मीन्स दे आर टेकिंग नो वंस साइड, किसी का साइड नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लिखो। फ्लैग्रेशन क्या होता है पता है आपको, फ्लैग्रेशन मतलब कि उबाल या झड़प, देखो ये ज्वाला क्या है, मिला ही नहीं, क्या फ्लैग्रेशन क्या है, कोई बोल ही नहीं रहा है, नहीं मिला। उबाल झड़प ज्वाला। एक होता है फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट नाम का क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, फ्लैग्रेंट मतलब एकदम ब्रेजन, अब्यूज, अब्यूज मतलब दुरुपयोग या उल्लंघन,
ऑफ ह्यूमन राइट्स। अच्छा, किसी आदमी को खूब मार रहे हैं, उसका ह्यूमन राइट्स छीन रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि यहाँ वायलेशन मतलब वायलेशन नहीं है, समझ क्या रहा है? बल्कि ह्यूमन राइट्स के नाम पर किसी गुंडे बदमाश को आप क्या कर दे रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं, तब वो क्या है? फ्लैग्रेंट अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। और किसी का ह्यूमन राइट्स छीन ले रहे हैं तो वो ये नहीं है, वो तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना। बात समझ नहीं आ रहा है? ये अब्यूज मतलब उसका दुरुपयोग। तो ब्रेजन क्या होता है? ब्रेजन मतलब भी यही होता है। फ्लैग्रेंट मतलब क्या होता है? खुलेआम। वही ब्रेजन मतलब ब्लेटेंट। क्या मतलब है? खुले आम, सरेआम, है ना? ब्रेजन समथिंग आउट, ब्रेजन इट आउट एक इडियम होता है ना? मुथेतराई करना, क्या करना? जैसे वो कौन पांडा नाम है उसका भाई, बड़ा फेमस हो गया वो, भारतीय जनता पार्टी का एक कोई पांडा पांडा नाम है ना उसका, तो बड़ा उसका नाम उड़ाते हैं। स्पोक्स, हाँ, संबित पात्रा, पात्रा है ना? हाँ, मुथेतराई करना, समझा ना? मतलब कोई भी गलत बात को भी क्या कर लेगा, मुथेतराई से बोल बोल के उसको क्या करेगा? सही सिद्ध सभी साबित करेगा, समझा ना? तो मुथेतराई का अर्थ समझ में आ गया ना? गलत चीज को भी जबरदस्ती कुछ ना कुछ बोल के उसको सही साबित करना, ब्रेजन इट आउट। कभी कभी आपने सुना होगा लोग बोलते हैं डोंट पुट वर्ड्स इन माई माउथ। इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप बिना मतलब कि आप हमको क्या कह रहे हैं? मतलब मेरे कह रहे हैं कि आपने बोला है ना कि हाँ बताइए ना, बताइए आप ये हिंदू वाले बिल का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, हिंदू विरोधी हैं। आप कहिए कहिए कि आप एंटी हिंदू हैं, तब वो कहता है सामने वाला आदमी कि मैं अगर हिंदू राष्ट्र का अगर क्या कह रहा हूं, विरोध कर रहा हूं, इसका मतलब हिंदू विरोधी कैसे हो गया? मैं कह रहा हूं कि इसमें सब शामिल होने चाहिए, विरोध मैं किसी का नहीं कर रहा हूं, सबके इक्वल राइट्स की बात कर रहा हूं। तो वो सामने वाला क्या कह रहा है? कह रहा है आप हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं तो हिंदू का विरोधी तो हुआ। तो आदमी गुस्सा के क्या बोलता है? डोंट पुट वर्ड्स इन माई माउथ, आई डिडंट से दैट आई एम अगेंस्ट द हिंदूज, आई से आई एम अगेंस्ट द हिंदू नेशन स्टेट। It doesn't mean I'm against the Hindus. I love the Hindus, I love the Buddhists, the Islamists, everybody. I want everybody to be equal. है ना? तो गुस्सा के आदमी बोलता है डोंट पुट वर्ड्स इन माई माउथ, कभी कभी ऐसा बोलते हैं। तो प्यूक मतलब क्या होता है? वोमिट, है ना? इसको एक और बोलते हैं, प्रेजेंट, ब्लैटेंट, फ्लैग्रेंट अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक होता है शियर, एक होता है अटर। ये दोनों एम्फेसाइज करते हैं ना पूरी तौर से, पूरे तौर पर। ये एक्चुअली क्या होता है? एडजेक्टिव। ये किसी नाउन के साथ आते हैं, ये पॉजिटिव नाउन के साथ आता है और ये नेगेटिव नाउन के साथ आता है। समझ में क्या आ रहा है? अटर नेग्लिजेंस, अटर नेग्लिजेंस। द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन बिहार आर the government hospitals in Bihar are result of कैसे होगा यार? are victims of utter negligence, है ना? या हाँ फिर बोलो सुना, हाँ हियर हार्ड वर्क, है ना? द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन बिहार
are being managed with utter negligence. In government hospitals, dogs sleep on the bed and the patients sleep on the floor. Right? I was reading one newspaper story that in the PMCH, when some inspection was being carried out, they found that the dog was sleeping on the bed and the patient was sleeping on the floor. Some hospital, yes. Seer. एक होता है seer. Seer कौन होता है? Rishi. Why? Because that person can see things that normal people can't do. Right. Abusive is abusive behavior. गाली गलौज करता था, है ना? और अब्यूजिव हस्बैंड, है ना? तो मेरा कहना है fend for yourself. अपना जीवन निर्वाह खुद देखना. कोई बचाने नहीं आएगा या कोई हेल्प करने नहीं आएगा. fend for yourself. ऑर्चर्ड क्या होता है? फलों का बाग. बगीचा तो फुलवारी होता है ना. एपियरी, बी. एपियरी इज अ बी फार्म जहां मधुमक्खी पालन होता है. बॉक्स को भी एपियरी बोलते हैं क्या, वो जिसमें रखा जाता है? बॉक्स फॉर कीपिंग, बॉक्स या प्लेस फॉर कीपिंग बीज. एपियरी. एक होता है एवियरी, है ना? प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स. एवियरी में और नेस्ट में क्या फर्क है? What is the difference between aviary and nest? Nest is a natural thing. Aviary is a man-made thing. All right. अब बी हाइव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता या अ वेरी बिजी प्लेस भी बोलते हैं क्या? वेरी बिजी प्लेस, यहाँ बहुत एक्टिविटी होती है. अ प्लेस फुल ऑफ वेरियस एक्टिविटीज. है कि नहीं? put in his resignation letter. The fire was put out. The notice या the poster were put out at many places. लगाना ना, डिस्प्ले करना. He put in his best to
accomplish that task। क्या मतलब है? हाँ, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। he put in his best efforts to accomplish that task। efforts छुपा हुआ है ना। accomplish मतलब क्या होता है? पूरा करना। एंड accomplishment क्या होता है? मतलब हो गया एन अचीवमेंट ऑफ फीट। क्या होता है? उपलब्धि। तुम्हारा क्या रहना? एक होता है फीटेड। फीटेड जानते कि नहीं? सेलिब्रेटेड, नोटेड, डिस्टिंग्विश्ड। जिनको अंतर करके रखा जाता है कि भैया ये बाकियों से अलग है। इसका क्या मतलब है? बड़े, मशहूर, ये सब लोग होते हैं। नोटेड, फीटेड, सेलिब्रेटेड, डिस्टिंग्विश्ड, है ना। अ मैन ऑफ ग्रेट रेपुटेशन होता है? नहीं। अ मैन ऑफ ग्रेट रिप्यूट, है ना। रेप्यूट और रेपुटेशन में क्या फर्क है? रेपुटेशन का मतलब होता है छवि, इमेज। रिप्यूट का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। और रिप्यूट मतलब क्या होता है? फेम, प्रसिद्धि। रेप्यूटेड, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट है। अ फेमस, अ फेमस इंस्टीट्यूट। द इंग्लिश सर्कल इज अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन इलाहाबाद, फेमस इंस्टीट्यूट, है ना। अपैरेंट मतलब क्या होता है? ऊपर से जो दिखे, है ना। अपरेंटली मतलब नहीं भैया, ऊपरी तौर पे, है ना। जब आप कहते हैं ही वॉज अपरेंटली किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, तो जैसे ही कहा अपरेंटली मतलब पूरा विश्वास आपको नहीं है, ऊपर से लग रहा है कि रोड एक्सीडेंट में मारा गया है। हो सकता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द ट्रुथ माइट बी अदरवाइज। अदरवाइज मतलब अन्यथा, दूसरा चीज, है ना। अपरिशन क्या होता है? नहीं जानते हो क्या भाई? अपरिशन जो अपीयर हो ना, प्रेत, प्रतीति। अपीयर मतलब क्या होता है? प्रतीत होना। अपरिशन। घोस्ट क्या होता है? भूत। कोई आदमी अगर गायब हो जाए, a person who disappears, he doesn't die but he disappears and you can't find him, you can't trace that person, that person becomes a ghost, right? ट्रेस करना मतलब क्या होता है? पता लगाना, डिटेक्ट, है ना। its history can be traced back to the 10th century, 10th century AD। इसका क्या मतलब है? आज से पीछे अगर हम इतिहास उसका उकेरते चले जाएं,
पता करते चले जाएं तो कहाँ तक पहुंच जाएंगे? 10th सेंचुरी तक। मतलब ये इतनी पुरानी है कि 10वीं शताब्दी तक पुरानी है ना। हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू दी 10th सेंचुरी। तुम्हारा ना पेज सेकंड होगा, पेज सेकंड, द सेकंड पेज। क्यों सेकंड क्या है? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर नाउन के पहले आता है ना। द पेज, पेज सेकंड नहीं होगा, द सेकंड पेज, या पेज 2 हो सकता है। क्या हो सकता है? पेज 2। द लगेगा, द पेज 2 नहीं, क्योंकि पेज 2 में 2 एक्चुअली क्या है? डिटरमिन कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि पेज कौन सा? 2। तो खुद डिटर्मिनर जैसा काम कर रहा है। सो वी डू नॉट रिक्वायर एनी डिटर्मिनर, है कि नहीं? पेज 2 या द सेकंड पेज मिटा दें। मिलिट्री ऑर्डर्स आर जनरली, आमतौर पे कैसे होते हैं? टर्स। टर्स मतलब क्या होता है? शॉर्ट कंसाइज, शॉर्ट कंसाइज ब्रीफ। समझा क्या ना? ब्रीफ लाइफ लाइफ स्पैन। कंसाइज डिक्शनरी, शॉर्ट इससे, है ना? सक्सिंक्ट, सक्सिंक्ट क्या होता है? हाँ? सक्सिंक्ट का एक फ्रेज बताओ। सक्सिंक्ट एक्सप्लेनेशन, छोटा। हाँ हाँ, ठीक है। सबका मतलब क्या है? छोटा। ये भी छोटा है, बाकी सब भी क्या है? सब छोटे ही हैं, है ना? वर्बोस वर्डी मतलब विथ मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, है कि नहीं? इस लॉन्ग वाइंडेड स्पीच, हाँ हाँ बोलो, मीनिंग क्या है? बोरिंग। इसके लिए एक और होता है, टीडियस, थकाऊ। एक और होता है यार, हिज थिसॉरस में जा, तुरंत मिल जाएगा। डल एंड बोरिंग, देखो वर्ड्स फॉर डल एंड बोरिंग, उसमें आ जाएगा यार। एकदम जुबान पे नहीं आता ना, दिमाग खराब हो जाता। छोड़ो, नहीं आ रहा है दिमाग में। बताओ, इतना वर्ड बोल दिए, वो आया ही नहीं है इसमें, है? नहीं नहीं भाई, वेरिसम मतलब थकाऊ होता है। वेरी मतलब क्या होता है? थका उबा। वेरिसम थकाऊ उबाऊ। हाँ हाँ, क्या? घुमा फिरा के होता है ना सर्कमलोक्यूटरी। बहुत ही परफेक्ट वर्ड है, मतलब एकदम चिपक जाता है, डिक्शन इतना पक्का है ना उसका, वो स्पीच के लिए ही वर्ड होता है, हैं? रैमलिंग का मतलब तो हो गया ना कि, रैमलिंग स्पीच का मतलब पॉइंट से इधर उधर बात कर रहे हो ना। और रैमलिंग स्पीच क्या होगा? हाँ,
या रैमलिंग टॉक क्या होगा? बिंदु से, पॉइंट से हटकर, पॉइंट से हटकर इधर उधर, कभी इस विषय पर कभी उस विषय से रैमलिंग, है ना, भटकने वाला। नहीं भाई, हैं, छोड़ो, रहने दो, वो आएगा किसी दिन बोलते बोलते। लोकेटिव में और गैरुलस में क्या फर्क है? लोक्वेसिस, हैं, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये भी क्या है, और ये थोड़ा क्या है, लोकेटिव, है ना। लोक्वेसिस है मतलब वाचाल, वाकपटु, और लोक्वेश, और ये गैरुलस क्या है? हाँ, बातूनी, वाचाल, ये कुछ ज्यादा ही बातूनी, बिना मतलब की बात करता है ना, सब एडजेक्टिव है? चैटर बॉक्स तो यही है, टॉकेटिव है, और चैटर बॉक्स बक बक करने वाला, और टॉकेटिव पर्सन, और चैटर बॉक्स। प्रोट्रैक्टेड मतलब क्या होता है? हम्म, बहुत लंबा, खींचा गया, टू लॉन्ग, और प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल, कोई केस 35 साल से चल रहा है, क्या है वो? प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल। प्रो मतलब क्या होता है आगे, ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? स्ट्रेच, ट्रैक्ट क्या होता है? स्ट्रेच, स्ट्रिप, पट्टी, और ईडी मतलब कोई रास्ता लंबा खींचता चला जाए, प्रोट्रैक्टेड सड़क जैसा चलता ही जा रहा है ना, लंबित हो गया ना। स्ट्रेच की स्पेलिंग क्या होती है? ट्रैक्ट ऑफ या स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक जमीन की पट्टी, सेक्शन ऑफ दिस रोड, या स्ट्रेच ऑफ दिस रोड, हाँ, डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट, डिफरेंट sections of the societies, different quarters, corners, different, different places across the country, देश भर में, different quarters, corners, places, है ना। देखो वाइंड मतलब क्या होता है? लपेटना ना, इसी तो आया कि वाइंडिंग, वाइंडिंग रोड्स, लॉन्ग वाइंडेड बीच, समझ में आ रहा ना। और विंडी प्लेस अलग होता है, इसको पढ़ते हैं विंडी, जहां बहुत हवा चलता हो, हवादार, है कि नहीं। विंड से विंडी बना है, ये क्या है, वाइंडेड है, वाइंडिंग है, इसकी स्पेलिंग अलग है ना, वाइंड है, ये अलग है। स्पैन मतलब क्या होता है? दायरा, या कह सकते हैं लेंथ, लंबाई या दायरा। लाइफ स्पैन, जीवन काल। टोर, टोर्टोइज,
is tortoises have tortoises are known tortoises को जाना जाता है to have the longest lifespan of around 500 years है ना समझ ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है जीवन प्रत्याशा the life expectancy of Indians is लेस होगा कि शॉर्टर होगा शॉर्टर होगा ना the life expectancy of Indians is shorter than that of Americans that of Japanese है ना a mortal डेंजर मतलब क्या होता है ऐसा खतरा जो जान लेके ही जाएगा है ना मॉर्चुरी है दोनों में क्या फर्क है हम्म हम्म, ये पब्लिक बिल्डिंग है पब्लिक बिल्डिंग ये हॉस्पिटल है पार्ट ना पार्ट ऑफ अ हॉस्पिटल समझ में आया जैसे मुर्दा रखना है पहचान करनी है 2 महीने तक कहाँ रखोगे मॉर्चुरी में रखोगे मॉर्ग में रखोगे ना रे पगला देख लो जरा नहीं पता नहीं हम उल्टा ना लिख दिए हो हॉस्पिटल में है ना जैसे हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई तो कहाँ रखोगे उसको भाई हॉस्पिटल से काम इधर उधर होने में 3-4 घंटे लगेगा ना तो इफ यू कीप अ डेड बॉडी इन अ हॉस्पिटल यू कीप इट फॉर अ वेरी short period of time for 3 hours 4 hours so there is a dedicated place in a hospital to keep the dead bodies that's called mortuary but morgue is a public building हॉस्पिटल में होता है मॉर्चुरी में होता है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा ना चीर फाड़ के लिए मॉर्ग में कौन करेगा वहां नाड़ी देख के नहीं बता सकते कैसे मारा चलता नहीं है मारा ना मोर्टालिटी मतलब क्या होता है मृत्यु मोर्टालिटी मतलब फर्टाइल मतलब जाओ उर्वर फर्टिलिटी उर्वरता फर्टिलिटी सेंटर्स होते हैं ना जैसे कोई बांझ औरत है बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो फर्टिलिटी सेंटर में पैदा कर देते हैं बच्चा है ना बांझ औरत को क्या बोलते हैं बैरन 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 नाउन है कि एडजेक्टिव है बैरन लेडी नाउन भी है क्या बैरन हम्म हम्म
बैरन या इनफर्टाइल लैंड, बंजर भूमि, है कि नहीं? फर्टिलिटी रेट और मोर्टालिटी रेट, ये क्या है? ये है, ये क्या है? जन्म दर कितने पे काउंट होता है? हर 1 लाख पर कि 10,000 पर? 1000 पे कहाँ काउंट होता है? सेक्स रेशियो काउंट होता है 1000 पे। फर्टिलिटी रेट जो है 10,000 पे शायद काउंट होता है, चेक करो। फर्टिलिटी रेट मेजरमेंट इन इंडिया, इंडिया कर देना, अमेरिका ना लगा देना। हमें लगता है ग्लोबली एक ही होता होगा मेजर। 1 लाख पे होता है ना? हाँ। हाउ मेनी पीपल डाई पर लाख? व्हाट इज द मोर्टालिटी रेट इन इंडिया राइट नाउ? 1 लाख में क्या आदमी मर जा रहा है? गर्म ठंडा बहुत है अभी, है? बस इतने ही लोग, तभी जनसंख्या कम नहीं हो रही जल्दी, है ना? एक आदमी मर जाता है, सब भाई 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 इतना चिल्लाता है, भगवान भी सोचते हैं कम ही मारो, है ना? भारत में पता है कि नहीं, द पीपल क्राई इन अ लिरिकल वे, दिस इज वियर्ड, स्पेशली इन द विलेज एरियाज। महिलाएं स्पेशली वुमेन, दे क्राई इन अ लिरिकल वे, दे वेल इन अ लिरिकल वे। अरे हमारा जाऊ, समझ रहे ना? हाँ, they do this in a lyrical way. This is really amazing, you know. You just hear them, है? लिरिकल, लिरिकल मतलब गीतमय। This is weird, you know. I think you find it in African countries somewhere, right? People cry in a lyrical way. अरे हमारा something like that. And then they just, it goes and comes down, it goes and comes down. And see, after 5 days, the same people, they're laughing, you know. We were playing cricket, you know, one day, and then we saw a dead body. So all the women came and they started crying. They were hitting their heads in the ambulance, right? And they were crying in this lyrical way. Just 2.5 hours later, they were just laughing. I said, "Come on, you know, they're so what? What word can you use for them? They're I don't know." इसको क्या बोलते हैं? किसी मजबूती होती है ना ये, कि तुरंत अफेक्टेड हुए, फिर आगे क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज दिस? नहीं नहीं, रेसिलियंस। क्या होता है? रेसिलियंस, रेसिलियंस मतलब क्या होता है? रेसिलियंस मतलब मजबूती, या फिर से उठ खड़ा होने की क्षमता, मतलब झेल लेने की क्षमता, है ना? झेल लेने की, झेल लेने की क्षमता। अभी लोग वीडियो में मुझे देखेंगे तो कहेंगे सर बड़े क्रूर दिल के हैं ना। मैं क्रूर नहीं, समझदार हूं बेटा। रिजिलियंट, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस दुनिया में। दुनिया कई लाख वर्षों से चली आ रही, कितनी जनरेशन चली गई, नोबडी नोज हु केम एंड हु वेंट, इट कीप्स ऑन गोइंग। लगता है अपन को कि मैं बहुत क्या हूं, इंपॉर्टेंट हूं। नो, यू आर नो बॉडी, यू आर नो बॉडी, यू आर नॉट इवन अ स्पेक ऑन द सर्फेस। योर लाइफ इज erased without having any mark, right? पर आदमी को भ्रम रहता है, पीपल हैव द सॉल्यूशन, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, मैं चला जाऊंगा कोचिंग कौन पढ़ाएगा, है पगला। हाँ, तुम्हारे जैसे कितने आए चले गए, कुछ नहीं हुआ ना। रेसिलियंट क्या होता है? मजबूत, है ना? चलने की क्षमता है उसके अंदर, रेसिलियंट। मुंबई इज कॉल्ड रेसिलियंट सिटी। सी, आफ्टर दैट ताज अटैक, है ना, सी
Mumbai came back to its normal very soon, immediately after that, it didn't take any time. नॉर्म मतलब क्या होता है? नियम, आम रीति. नॉर्मल मतलब क्या होता है? सामान्य. एबनॉर्मल, असामान्य. नॉर्मलसी, सामान्य स्थिति. कश्मीर is yet to come back to normalcy. मतलब क्या है? अभी वहां पे नॉर्मलसी आनी बाकी है, वे स्थिति सामान्य नहीं हुई है. समझ रहे ना? है कि नहीं? कश्मीर इज येट टू कम बैक टू नॉर्मलसी. जैसे मान लो मेरा तोंत यहां से वहां तक हो, तो क्या होगा? एबनॉर्मल साइज ऑफ माई बेली, यहां से वहां तक जाएगा. है बहुत लोगों का ढोलक बना हुआ है ना, तबला. जब वो किसी से मिलते हैं तो है ना, पहले पेट क्या मिला. हाँ. ठीक है, बहुत पढ़ा दिया ना, इतना डाइजेस्ट करने में ही टाइम लगेगा. सी यू टुमारो.